नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात फिर एक गंभीर मुद्दों को लेकर कर रहे हैं। देखिए, शिक्षकों पर जिस तरीके से जानलेवा हमला हो रहा है, शिक्षकों का जान जा रहा है। देखिए, फिर भी आप लोग अपने आदत में सुधार लाने को तैयार नहीं है। देखिए, ये समस्तीपुर का वीडियो है, मोहद्दीनगर का वीडियो है। ये शिक्षक बीपीएससी था, शिक्षक मारा जाता। गनीमत मानिए कि स्कूल आने से पहले किसी ने इसको सूचना दे दिया। आप देख रहे हैं ना पूरे गांव का क्या तेवर है, किस तरीके से गांव वाले ने पूरा स्कूल को घेर लिया है। पुलिस को आना पड़ा, शिक्षा पदाधिकारी को आना पड़ा। हालात ये हो गया कि जो स्कूल में शिक्षक मौजूद थे उनको पीछे से भागना पड़ा बाउंड्री फांद के। मतलब इतना आक्रोशित था गांव वाले। और विषय क्या है, मुद्दा क्या है, क्या हुआ? शिक्षक जो है सो एक लड़की को उसके साथ मिसबिहेव कर दिया, उसको रूम में बुला के उसके साथ कुछ गलत हरकत करने की कोशिश की। और वो लड़की अपने घर पे जाकर अपनी माँ को अपनी बात बताई। और उसके बाद जो कुछ भी हुआ आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। अब वो शिक्षक उस गांव में अगर पहुंचा लौट के तो उसका क्या दुर्दशा हो, क्या हश्र गांव वाले करेंगे, इसका अंदाज़ा शायद आपको नहीं है। समस्तीपुर जिला का शिक्षकों है, एफआईआर दर्ज हो गया है पॉस्को एक्ट में। आप समझ जाइए कि पॉस्को एक्ट में एफआईआर दर्ज होने का मतलब है कि जल्दी बेल भी नहीं होगा। एक बात समझ लीजिए कि आप लोग जो यंग जनरेशन के शिक्षक हैं, आप एक बात समझ लीजिए कि आप इस तरीके के व्यवहार का मतलब है कि आप आग से खेल रहे हैं। अपने आचरण को नियंत्रित कीजिए, क्योंकि आपके स्कूल में जो लड़कियां आ रही हैं, स्वाभाविक तौर पर आज के दौर में चाहे वो किसी भी तरीके के परिवार की बच्चियां क्यों ना हो, मोबाइल जो है सो हर बच्ची को एक अलग माइंडसेट में जीने को कह सकते हैं कि मजबूर कर दिया है। और ये मोबाइल इतना घातक है जिसका अंदाज़ा शायद आपको नहीं हो, और आप जैसे शिक्षक उसमें ट्रैप हो जाते हैं। लेकिन ग्रामीण परिवेश में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको जो बातें स्वाभाविक लग रहा हो वो कभी भी अस्वाभाविक हो सकता है। इसलिए आप अपने आचरण पर संयम बरतिए। हम बार बार ये बात कहते हैं, और हम शिक्षकों के मामले में इसलिए ये खबर हम दिखाते हैं कि शिक्षकगण लोग समझिए। और एक और बात, इस तरीके की घटनाओं के पीछे कई जगह पॉलिटिक्स भी देखा गया है। सासाराम में एक मुस्लिम शिक्षक को इसी तरीके से कह दिया गया कि लड़की छेड़छाड़ किया गया, और पता चला कि जो राम सेना के लोग हैं वो इसके लिए एक साजिश रच दिए। और उस शिक्षक को तो समझिए पिटाई भी कर दिया लोगों ने, गांव वालों ने। और वहाँ समझिए सासाराम एसपी ने त्वरित कार्रवाई करके मास्टर को जेल भेजने के बजाय 24 घंटे के अंदर में केस का सुपरविजन उसने करवा दिया। उस मास्टर साहब बच गए सासाराम में। इसी तरीके से घटना बेतिया में घटी, वहाँ भी कुछ पॉलिटिक्स की बात सामने आई। तो मेरा आग्रह होगा और मेरी राय होगी कि तमाम शिक्षकगण, जहाँ स्कूल में लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, हेडमास्टर साहब को कहिए सीसीटीवी कैमरा लगा देने के लिए। ये आपके सेहत के लिए भी बढ़िया है और लड़कियों के अनुशासन के लिए भी बढ़िया है। कितना पैसा खर्च होगा? 25, 30, 40 हज़ार रुपया खर्च होगा, मैक्सिमम 10,000 रुपया में सीसीटीवी कैमरा लग जाता है। सब शिक्षकगण अपना चंदा वसूल के सीसीटीवी कैमरा लगा दीजिए, क्योंकि कभी कभी पॉलिटिक्स में भी और कभी कभी किसी दूसरे इश्यूज को लेकर भी शिक्षकों पर इस तरीके के गंभीर आरोप लग जाते हैं। और आपको पता है कि बिहार में अगर किसी पुरुष पर ये आरोप लग गया तो कोई साथ देने वाला आदमी नहीं है, कोई बचाने वाला भी आदमी नहीं रहेगा, और आपका कैरियर ख़त्म हो जाएगा, जेल में पॉस्को एक्ट में सड़ जाइएगा, क्योंकि आप बच्चों को पढ़ाते हैं। इसलिए हर क्लासरूम में, बरामदा पर, जहाँ कहीं भी जितना भी सीसीटीवी कैमरा हो सके, हज़ार रुपया चंदा करके भी हो सके तो आप लोग लगाइए क्लासरूम में। कोई खर्च नहीं है, समझ गए ना? एक बार लगा दीजिएगा, 5 साल निश्चिंत रहिएगा। लेकिन इस तरीके का आरोप बढ़ेगा, इस तरीके की गतिविधियां बढ़ेगी। शिक्षक भी अनुशासित रहेगा अगर कैमरा लगा रहा तो। कैमरा से मॉनिटरिंग होगा तो हेडमास्टर साहब को भी सहूलियत होगी। हमको लगता है कि डेवलपमेंट शुल्क में तो पैसा होता ही होगा, उस पैसे से ही लगा लीजिए। अपने विभाग से अधिकारियों से बात करिए और लगा लीजिए। क्योंकि देखिए, ये बीमारी है और ये छूत का बीमारी है, और बीमारी ये अगर जितना प्रचार होगा ना, ये बीमारी उतना बढ़ेगा। और इसलिए और सारे यंग जनरेशन के लोग आए हैं।
मान लीजिए नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक तो अब उस उम्र में पहुंच गए हैं कि, और उनके साथ महिला शिक्षक काम करने वाली भी अब उस मैच्योरिटी लेवल पर पहुंच गई है कि अब रिश्ता बहुत सहजता वाली बात हो गई। अभी यंग जनरेशन की लड़कियां भी बहाल हुई है, लड़के भी बहाल हुए हैं, आप सभी लोग एक साथ स्कूल जाते आते भी हैं, इसलिए दोनों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि भाई, क्योंकि एक ये देखिए बहुत सीरियस मुद्दा है। आप देख रहे हैं ना कि कितने आक्रोशित हैं गांव के लोग, और ये आक्रोश बहुत नुकसान पहुंचा सकता है आप सबों को। क्योंकि आप बताइए कि उस गांव में शिक्षक जा सकता है, जो गंभीर आरोप लगा है उस पर किसी भी स्थिति में जा सकता है, काट के फेंक देगा गाँव वाला से। और समझते हैं गांव की बेटी के मामले में लोग किस तरीके से एग्रेसिव हो जाते हैं। तो इस बात का ख्याल करिए। हम इतनी रात गए, ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि हमें जब गांव वालों ने जानकारी, गांव वाले ने हमें जानकारी दी, तो फिर वीडियो हम मंगाए अपने मित्र लोगों से। ये समझिए कि साजिश भी हो सकता है और हकीकत भी हो सकता है। तो ऐसे में आत्मसंयम जरूरी है। और कुशेश्वर स्थान वाला में भी हत्या के मामले में बहुत तरह की चीज़ आनी शुरू हो गई है ना, बहुत तरह की चीज़। हेडमास्टर एक्यूज बना है वहाँ का, उसी स्कूल का हेडमास्टर एक्यूज बना है। आप समझ लीजिए कि क्या खेल हो रहा है। तो इस बात को समझिए कि अब जो है ना, स्कूल में पढ़ाना जो है, सिर्फ पढ़ाना और पढ़ने जैसा बात नहीं रह गया कि बच्चों को पढ़ाया, अब स्कूल बन के चल गया। मास्टर साहब लोग ज़मीनों का धंधा शुरू कर दिए। परहेज कीजिए, बाज आइए, ज़मीन का धंधा काम नहीं देगा आपको। आप जिस प्रोफेशन में है ना, उस प्रोफेशन को लेकर समाज का नज़रिया अलग है। ज़मीन का खरीद बिक्री में लग गए हैं तो वो माफियागिरी है, और उसमें टप से मरा जाइएगा आप, क्योंकि आपका टाइम टेबल निर्धारित है, आपका स्कूल का जगह निर्धारित है। आप ठेकेदार नहीं है कि रास्ता बदल कर चलिएगा। इसलिए इस बात को समझिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर सबसे ज़्यादा गौर करने की जरूरत है कि शिक्षिकाएँ भी लड़कियाँ काफ़ी संख्या में स्कूल पहुँची हैं, और बच्चियाँ भी अब स्कूल पहुँच रही हैं। ऐसे में जो शिक्षक हैं वो स्कूल में अनुशासन कैसे बना रहे, आत्मसंयम कैसे बढ़ता जाए, ये इस बात का ख्याल आप रखिए। क्योंकि ये घटना साधारण घटना नहीं है, आप इस बात को मत समझिए। वो समस्तीपुर का शिक्षक है इसलिए बच भी गया, आप कोई फ़ोन कर दिया। बाहर का शिक्षक रहता तो कोई फ़ोन भी नहीं करता और मरा जाता, मारता, पब्लिक कम पिटाई करता, जिस तरीके से गुस्से में था। तो इस बात को आप लोग समझिए कि इसका समाधान क्या हो सकता है। गंभीरता से सोचने समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरीके के मामले में जो अब नया कानून है ना, नौकरी तो जाएगा ही जाएगा, सज़ा भी होगा, कोई बचा भी नहीं सकता है, और जमानत भी नहीं होगा पॉस्को एक्ट में। पॉस्को एक्ट पढ़ लीजिए। इसलिए इस तरीके की चीज़ों से बचिए, और कैसे बच सकते हैं इस पर हम मनन करिए। और लगातार शिक्षक, अभिभावक और बच्चों के बीच रिश्ता बना रहे, इसकी कोशिश करिए। गांव के लोगों से, जिसकी बच्चियां पढ़ने आ रही है, उसके माँ से, उसके पिता से संबंध बनाइए, संपर्क बनाइए, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल होगा नौकरी करना। है सर, आज सुबह विद्यालय से फ़ोन आया 11 बजे 10:30 के आसपास कि यहाँ पे एक शिक्षक और छात्रा के बीच छेड़छाड़ का कुछ घटना घटी है, जिसके क्रम में हम लोग को सूचना मिला कि प्रशासन और BDO साहब वगैरह लोग आए हुए हैं। तो हम भी यहाँ पे आए। तो उसके बाद यहाँ पे BDO साहब और थाना के स्तर से इसकी जांच की गई है, और उसके बाद नियमानुसार बेहतर कार्रवाई की। आरोपी शिक्षक का क्या नाम है सर? आरोपी शिक्षक का नाम सौरभ कुमार है। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रविशंकर, एक मिनट। हाँ, मेरा नाम रविशंकर, मैं प्रखंड परियोजना प्रबंधक कुमारी नगर शिक्षा